निगरानी शुरा दामद बरकातुम लालिया संगा मेरो यो प्रश्न छ मेरा कि नाम आजभोलि आशिक अत्तारी है। मानिसहरूले हामीलाई धेरै मैं सोध्ने गर्छन् नेपाल से हूँ। कि मेरा सवाल ये है, इस्लामले इस्लाम इंसान को मानिसलाई एउटा हिसाबले कंजर्वेटिव कैदमा कर देता राखेको है। हुन्छ। ये गर करो, त यो नगर, ये नहीं करो, यो खाऊ ये त यो खाना है, नखाऊ, ये यता मत जाऊ खाओ, त यता यहाँ नजाऊ। जाओ, यहाँ एक नहीं जाओ। तरिकाले यानी मानिसहरू इंसान आज़ाद होते भएर हुए पनि भी एउटा एक हिसाबले तरीके से गुलाम कैदमा होता हुन्छ। है। इसका जवाब यसको मैं जवाब क्या दूं? हामीले एतराज़ कसरी करने दिने? वालों को इसका जवाब दे दें। जवाब हामीले कोई शख्स अपने मुल्क के अंदर ये बात क्यों नहीं करता कि ये जगह ली है तो इसके डॉक्यूमेंट भी बनाओ, ये बिल्डिंग बने तो उसके डॉक्यूमेंट भी बनाओ, ये सिग्नल है तो यहाँ रुक भी जाओ, ये कमाया है तो टैक्स भी दो, ये मुल्क में नहीं ला सकते हो, ये मुल्क में ले जा सकते हो, ये मुल्क में मंगवा सकते हो, इस मुल्क में रहना है तो ये बोल सकते हो, इस मुल्क में रहना है तो ये नहीं बोल सकते हो। राइट, यह मुल्क के उसूल होते हैं और जो इस मुल्क के उसूलों को तोड़ता है डेफिनेटली वो पनिश किया जाता है। इसी तरह इदारे होते हैं, फ़ौज होती है, पुलिस होते हैं। अच्छा, अब जिसने पुलिस ज्वाइन की उसको ड्रेस लाजिम है या आम आदमी को पुलिस का लिबास पहनना ज़रूरी है? Only the policeman. ओनली द पुलिसमैन। अगर आप इस्लाम कबूल करते हैं तो आपको कहा जा रहा है ना कि अब ये करें ये ना करें। जो कबूल नहीं कर रहा उसको तो नहीं, वो तो पहले ईमान तो ले आए, उसके बाद उसके लिए रूल्स बयान किए जाएंगे ना। राइट मुफ्ती साहब? तो एक डिसिप्लिन के साथ ज़िंदगी गुजारना ये इस्लाम हमें सिखाता है। So likewise, when you become a Muslim, then there are restrictions, there are rules, there are laws. You can do this, you can't do this. This is jaiz, this is not jaiz. This is haram, this is halal. That is for your betterment. It's not that Islam is taking your freedom away from you, because those type of restrictions are for everyone, even for non-Muslims in so many different departments. A non-Muslim is working for a company and he says, no, I'm a free man. But the company's policy is that lunch time is from 1 to 2. And he says, no, I don't feel hungry from 1 to 2. I want to have my lunch from 3 to 4. So the companies will say, okay, pack your bags and go work somewhere else, because our rules are this and you have to follow the rules. That's for the betterment of the company and for you, for the better production. So these type of things cannot be seen as that we are not free or we are slaves. These things are for our betterment. Islam wants to make us good people so we can eat pure, we can wear pure, so we are able to worship our Creator. जो हम कहते हैं ना कि इस्लाम इस वक्त दुनिया का सबसे ज़्यादा फैलने वाला मज़हब है, इसकी एक वजह और भी है। लोगों ने अपने आप को आज़ाद किया और उनकी ज़िंदगियां बर्बाद हुई, लाइफ स्टाइल ख़त्म हुआ, फैमिली बर्बाद हो गई और जहनी सुकून ख़त्म हुआ, फैमिली इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीटली डिमोलिश हो गया, इनका कल्चर ख़त्म हो गया, इनकी डिग्निटी ख़त्म हो गई, मतलब एवरी ख़त्म हो गया। इनको अब पता चला कि इस्लाम में ही तो सारी बातें हैं, अगर हम मुसलमान हो जाते हैं तो हमारे लिए तो ये सारा कुछ है। इस चीज़ की तलाश ने भी इन्हें इस्लाम के करीब किया और इन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो ये जो इस्लाम के अंदर जो खूबसूरती है ना, वो जैसे कहते हैं ना यार हम इंसान है आज़ाद, इस्लाम इंसान को इंसान ही बनाता है। कभी भी अपने इस्लाम और दीन की बातों को कभी भी ऐसा कंपैरिजन ही नहीं करना चाहिए कि वो कुछ बेहतर है और हम बेहतर नहीं है। नहीं, मैं आपको एक बुज़ुर्ग की बात बयान करता हूँ। कुछ गैर मुस्लिमों ने आकर एक बहुत ज़बरदस्त अल्लाह के वली के पास इतने खूबसूरत अंदाज से बात की, इतने वेल मैनर से अंदाज से बात की, इतनी अखलाकियात से बात की कि ये हज़रत मुतासिर हो जाएं कि यार ये कितने ज़्यादा अखलाक वाले लोग हैं। हज़रत उनकी बात सुनते रहे और जब उनकी बात पूरी हो गई तो थोड़ी देर के बाद सर उठाकर कहते हैं तुम्हारे अंदाज मुसलमानों वाले हैं। डिमोरलाइज नहीं होना। नहीं, उनको कहीं का नहीं छोड़ा हज़रत ने,
کہ ان کے جتنے انہوں نے متاثر کرنے والے انداز اختیار کیے نا، ان کو صرف 2 جملے حضرت نے فرما دیا، آپ کے انداز یعنی تم نہیں ہو، یہ جو تم کر رہے ہو، تم تو مسلمانوں کی نقل کر رہے ہو، وہ تو گئے نا، ساری محنت برباد کر دی ان کی. تو ایسا ہی مسلمان ہونا چاہیے. Because Shaitan is not so worried to destroy the character of non-Muslim because he has destroyed his faith already. Shaitan always tries his level best to destroy the character of a believer because he knows that he will enter paradise because of this belief.